साथियों, मैं इस वक्त आवाज विकास चौकी पर मौजूद हूं और ब्लिंकिट बॉय की जो कहानी है वो आपको सुनाने जा रहा हूं। लगातार जो डिलीवरी बॉय है, ब्लिंकिट के जो होम डिलीवरी के जो बॉय हैं वो परेशान है और आज आवाज विकास चौकी पहुंचे हैं। बीते 2-3 दिनों से ये धरनारत है, लेकिन इनके सुनने वाला अभी तक कोई नहीं है। हालांकि इनके जो प्रबंधक हैं ब्लिंकिट के, वही इनका उत्पीड़न कर रहे हैं। और हालांकि देख सकते हैं, आप इनसे बातचीत कर लेंगे कि आखिरकार समस्या जो वो क्यों आ रही थी और अब चौकी पर पहुंच। समाधान अभी तक कुछ नहीं निकला है भैया। मैं अभिषेक गुप्ता, मुझे हमारे ब्लिंकिट वाले भाइयों ने बुलाया, मेरा इंस्टा पे भी पेज है। तो भाइयों ने कही कि हम लोग बारिश में खड़े पड़े हैं, आप भी ब्लिंकिट बॉय हो? ना, मैं ब्लिंकिट बॉय नहीं हूँ, मैं इन लोगों की तरफ से आया हूँ। ठीक है, इन्होंने मुझे आप डिलीवरी कौन करता है, कौन बताएगा? सारे आप बताइए क्या हुआ, क्या था पूरा ही बताओ। सर 3 दिन से स्ट्राइक लगी पड़ी है पेआउट के चक्कर में। पेआउट हमारा कितना रहा? पहले हमें 3 महीने पहले हमें पेआउट मिलता था 35-40 रुपए 3 किलोमीटर का, और अब मिल रहा है 20 रुपए 21 रुपए। हम लोगों ने स्ट्राइक करी, 3 दिन हो गए स्ट्राइक करे हुए। 3 दिन से स्ट्राइक? 3 दिन से स्ट्राइक पे हैं। स्ट्राइक करी इन लोगों, हम लोग स्टोर में जा रहे हैं, स्टोर से भगा दे रहे हैं हमें बाहर। कह रहे हैं कि आप बाहर जाओ, आप काम नहीं करो तो गाड़ी हटाओ यहाँ से। ना पार्किंग की व्यवस्था है, गाड़ी कहाँ पे ऑफिस बना रखा है? वही पुरानी जगह? हाँ वही है, जगतपुरा में। जगतपुरा ये चौड़ी रोड पे। अच्छा, ये चौड़ी जो चौड़ी रोड जो है वहाँ पे जा रहे हैं, मना कर देते हैं कि गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं करोगे, अंदर तुम अंदर नहीं घुसोगे। बाहर खड़े हो रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि आईडी बंद कर देंगे। इन लोगों ने आज हमारी सब भाई 6-6:30 बजे हुआ क्या था? ये इतने आग उबला क्यों हो गया आप लोगों से, क्या कारण था? सर हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं इस चक्कर में कि पेआउट नहीं बढ़ाएंगे। स्ट्राइक क्यों कर रहे हो सर पेआउट के चक्कर में, पेआउट हमें मिल नहीं रहा। कितना पेआउट है मतलब अभी? 20-21 रुपए मिल रहा है 3 किलोमीटर का। 20-21 में सर 7 रुपए इंसेंटिव मिल रहा है, उसमें तो हमारा 30 रुपए तेल लग जा रहा है आने जाने का, बच के आ रहा है हमें 5 रुपए। 5 रुपए में थोड़ी ना काम करेंगे हम। ये आप जो 21-20 रुपए की बात कर रहे हैं, ये पिछली बार भी यही कहानी आई थी? पिछली बार भी यही कहानी थी। पिछली बार इंसेंटिव बढ़ाया था, 2 दिन के लिए बढ़ाया था, फिर तीसरे दिन वही कर दिया आप लोगों ने। फिर 2 दिन बाद कुछ किया नहीं उसके बाद? फिर करा था, फिर इन लोगों से बोला कोई नहीं, बढ़ जाएगा। बस बढ़ते इनका यही हो जाता है। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? मुझे 1.5 साल हो गया है। तो 1.5 साल से आपकी भी पेआउट की कहानी है? पेआउट की लगातार चल रही है। तो क्या रहा, क्या बातचीत हुई आपकी? बातचीत हुई हमारी, नॉर्मल हड़ताल ही चल रही थी। आज तीसरा दिन है तो हम लोग आराम से बैठे थे। तो जब बारिश शुरू हुई, बारिश के पहले कोई दिक्कत नहीं, पानी भी बाहर रखा था, सब था। जब बारिश शुरू हुई तो उन लोगों ने सबको बाहर निकाल दिया बारिश में। तो हम लोगों ने कहा बारिश में भीगेंगे, कहने लगे भीगो या कुछ करो, कोई मतलब नहीं, तुम लोग बाहर निकलो। हम लोग बाहर निकल आए। जो पानी की बोतलें बाहर रखी थी वो भी उठवा के अंदर रखवा के शटर गिरा दिया। कौन था जो रखवाने वाला? क्या ये हमारे टीएल धीरेन्द्र पाठक, और यहाँ पे जो स्टोर है उसके इंचार्ज वगैरह? हाँ वो है हमारे, वो लीड कोच है और वो मैनेजर साहब। इन लोगों ने बोतल से सब करके हम लोगों को बाहर निकाल दिया, गेट बंद किया। उसके बाद में हम 40 लड़के यहाँ थे करीब, बाकी घर पे थे। 200 प्लस ही लड़के हैं। इन्होंने टोटल आईडियां बंद कर दी सबको निकालने के बाद। सबकी बंद है, अभी भी बंद है। अच्छा ये देखिए, आईडी अगर आप देखेंगे तो ये इशूज आ रहा है, बिहेवियर इशूज इस पे लिखा हुआ आ रहा है। सबकी यही हाल है, एक नहीं दो नहीं, यहाँ पर जितने ब्लिंकिट के जो डिलीवरी बॉय हैं सबकी यही कहानी है। और ये पिछले साल भी ऐसा ही मामला देखने को मिला था। लगभग 20 मिनट में ये लोग जो है दूरी तय करते हैं और तुरंत आपको हर चीज मिल जाएगी एक ऑर्डर करने पर। लेकिन समस्या इनकी कौन सुनने वाला? कोई नहीं है। और इनके जो उत्पीड़न करने वाले, इन्हीं के इंचार्ज, उन्हीं के सुपरवाइजर, उन्हीं के जो मैनेजर हैं वही लोग हैं। अब इनसे ये जानेंगे कि आज चौकी में आप लोग पहुंचे हो, कोई शिकायत पत्र लेके आए हो, क्या कुछ यहाँ पर कहानी रहेगी? अभी इन लोगों ने यहाँ चौकी से पुलिस को बुलाया। आप लोगों को वहाँ से हटाने के लिए पुलिस बुलाई थी इन लोगों ने, हम लोग हट जाए। अच्छा। तो पुलिस वालों ने उन्हें अंदर बात की, फिर हम लोगों से बात की, तो अंदर इन्होंने कुछ और बताया। हम लोगों से जब बात की तो लड़कों ने मोबाइल दिखा दिया, सर देखो अगर हमारी गलती है तो देखो। तो उन्होंने देखा, तो फिर उन्होंने कहा तुम लोग भी आओ चौकी, लिखित कंप्लेंट दो और तुम लोग भी आओ। फिर दोनों को यही बुला लिया। तो आपको इसी तरीके से कोई यहाँ पर जिस तरह के धरने के दौरान कुछ ऐसी बात घटनाक्रम तो नहीं किया जो आप उन लोगों को परेशान? नहीं, वो तो आज मैंने सुबह जब बिहेवियर इशू वाला बंद हुआ सब, तो मैं पाठक और उनके टीएल के दोनों के पास गया। मैंने कहा सर बिहेवियर इशू क्यों पड़ा है, मैंने कल से गालियां दी। तो उन्होंने ऑन कैमरा वहीं पे अपने वहाँ बिहेवियर का तो मतलब ये होता है ना कि आप लोगों की जो स्थिति है वो सही नहीं है कस्टमर से, उनसे, इसलिए बिहेवियर। तो 3 दिन से जब डिलीवरी नहीं की तो कस्टमर इशू तो होना नहीं है। और ये कह रहे तो इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। मैंने कहा परसों से कोई गाली वगैरह हुई, कहने लगे कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। तो मैंने कहा सर फिर बंद क्यों हुई? कहने लगे वो हमने नहीं, वो सेंटर से बंद हुई है। सेंटर से हो नहीं सकती है। हाँ। अब क्या आप लोगों की मांगे, क्या कुछ है? हम लोगों की मांगे यही है कि हमारा, तुम बहुत पहले नहीं लेकिन जो 15 दिन पहले पे आउट दे रहे थे, मुझे वही पे आउट दे दो। इंसेंटिव हमारा जो चला रहे हो यही रखो। 15 दिन पहले कितना? 15 दिन पहले 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना, 33-34 रुपए मिल जाते थे। 8 किलोमीटर के। अब वो कर दिए, 29 भी मिले, 28, वो मतलब घट गए 5-5 रुपए
अरे 2 रुपए प्रति किलोमीटर कम दिन कर भर में दिए। कितनी आप लोग जो है घूम लेते थे, लगभग कितनी डिलीवरी हो जाती थी? अब दिन भर की अगर कमाई की अगर हम बात करें तो? अब मैंने जो परसों स्ट्राइक हुई उससे एक दिन पहले काम किया था, 15 घंटे में दिन भर की जो कमाई है, हम काम करते थे 16-17 घंटे। तो दिन भर में 16-17 घंटे काम करने के बाद तो 170 किलोमीटर चलाते थे। 170 किलोमीटर में उसमें हम लोग का बचता था 1017 रुपये की अर्निंग। उसमें से हम लोग का बाइक का जो 400 रुपए का पेट्रोल जाता था, 617 रुपए बचे। 617 में से 150 का मेंटेनेंस खर्चा, ठीक है। मतलब 300-400 रुपए का? हाँ, 300-400। अब वो 300-400 रुपए हम लोग का घर भी चलाना है, EMI भी चलाना है। जो गाड़ी हम लोग ने लिया एक किस्तों में, EMI चलाना है। EMI चलाने के बाद घर का राशन, स्कूल का फीस, बच्चों का, तो कहाँ तक चलेंगे? उसमें जब 20-22 रुपए होता था तब इतनी अर्निंग? हाँ, अभी का अर्निंग ये है। अच्छा, जो बढ़ा के? हाँ, जो घट गया। अच्छा। अब पहले का जो अर्निंग था उसमें हम लोग खुश थे। उसमें कम से कम ना हो 16-17 घंटे में हम लोग का ऐसे 1200 या 1300 हो जाता था। उसमें हम लोग का 700-800 रुपए सब कुछ काट पीट के 700-800 रुपए बचते थे। उससे हम लोग का घर भी सब कुछ सही चलता था। लेकिन अभी ये जो अर्निंग दे रहे इसमें हम काम नहीं कर पा रहे, तो हमने ये बातें बोले, हमने ऊपर से यहाँ पे बोला है पाठक जी को, हमारे जो TL है, उनको बोला कि सर हम लोग का अर्निंग में कुछ कर दीजिए। कह रहे कि अर्निंग जैसा है वैसा ही सही रहेगा, और ज्यादा वो करोगे, ज्यादा बोलोगे तो घटा दिया और जाएगा। ठीक है, आपको अगर काम करना है काम करो, नहीं करना है मत करो। आपको हटाने के लिए पुलिस भी बुला दी वहाँ? हाँ, बल्कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ राइडर काम कर रहे थे, तो हम लोग ने उससे भी ज्यादा कोई कुछ बोले नहीं। चलो काम कर रहे हैं, काम करने उन्हें पड़ता आ रहा है, वो काम कर रहे हैं। हम लोग का पड़ता नहीं आ रहा, हम काम नहीं कर रहे। अच्छा, कुछ और राइडर उन्होंने अपनी अपनी तरफ से बुलाया। वो भी राइडर कैसे राइडर, मैं भी ये भी बता रहा हूँ। जो टर्मिनेट का मतलब कि ID कभी ऑन ही नहीं होगी। किस वजह से? या तो कस्टमर के साथ बदतमीजी किया, या मारपीट किया, या गाली गलौज, उनकी ID होती है टर्मिनेट। वो ID कभी नहीं खोलते, और वो ID एंड टू एंड खोल के उन राइडर को बुला के ऑर्डर करवा रहे हैं। तो वो लोग इनका साथ क्यों दे रहे होंगे, क्या लाभ? अब उनके भी ID बंद हो गई अभी। अच्छा, वो आप लोगों के साथ खड़े हैं? अब हम लोग के साथ है, ये एक राइडर है, ये भी काम कर रही है, हम लोग के साथ है अभी। क्या कह रहे थे भाई, आप कुछ कह रहे थे, क्या हुआ कुछ? मैं कह रहा हूँ TL सर से बात की जाए। TL सर से बात की जा रही है, ठीक है, जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं हम मतलब इनकार कर दे रहे हैं कि हम TL नहीं है। और हम आपको ID में खोल के दिखा देंगे TL है, और उनका आधार कार्ड लेके आप चेक कर लीजिए कि TL है कि नहीं है, सेम नाम है कि नहीं। मैं दिखा देता हूँ। कह रहे हैं कि जो है TL नहीं है, वो ये बता रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें उनसे नहीं बनना है। तो अगर इनका कोई मैटर नहीं तो फिर चौकी में क्यों आए? क्या दिखा देंगे? धीरेन्द्र पाठक, उनका आधार कार्ड चेक कर लीजिए। और हमारे WhatsApp पे भी है, ग्रुप पे हमारा बड़ा ग्रुप है। ये देखिए सर, शेड्यूल मेंटेन होता है इनका। ये साफ साफ है, धीरेन्द्र पाठक साफ नजर आ रहा है, ठीक है। और ये इस समय मुकर रहे हैं कि हमारे फ्लीट कोच नहीं है। ये देखिए सर, शेड्यूल मेंटेन। चलिए कोई बात नहीं, ये उनके मुकरने यही है कि हमारा TL चेंज करा जाए और मैनेजर भी चेंज करा जाए और हमें पार्किंग की व्यवस्था भी मिली जाए। पार्किंग की व्यवस्था भी। हाँ, पार्किंग की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि हमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं मिलती है तो पुलिस आती है, चलान करके चली जाती है। हम गरीब इंसान है, हम काम करने के लिए आ रहे हैं, पर हमारी कितने ऐसे डिलीवरी बॉय हैं आप लोग? हमारे 400 लोग हैं यहाँ पे। तो ये वहीं पे धरना रथ थे? हाँ, मतलब सब घर का बिहेवियर, हाँ जी, सबका आ रहा है। मतलब 15-20 लड़के यहाँ पे थे, सुबह 6:30 बजे आ गए थे, तो सबने यही धरना करके बैठे थे, आराम शांति से बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब थोड़ी देर बाद बारिश होती है, इन लोगों ने बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, पानी अंदर रख दिया, कोई दिक्कत, शटर डाउन कर दिए। फिर बाहर लड़के जब निकल के आते हैं, ID चेक करते हैं तो बिहेवियर इश्यू आ रहा है उसमें। मतलब ID टर्मिनेट, मतलब ID इन लोगों ने बंद कर दी, कस्टमर हमने मिसबिहेव करा है। आपने इनसे ऊपर बात करने की कोशिश? इनसे ऊपर बात करने के लिए हमें नंबर ही दो, नंबर ही नहीं दे रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं। ऊपर से अपने तो आपको कोई कस्टमर केयर होगा, कोई तो कस्टमर केयर होगा, कोई नंबर तो होगा। सर ID इन लोगों ने बंद कर दी, तो हम कस्टमर केयर को कैसे कॉल कर सकते हैं? कस्टमर केयर हमारी और नहीं सुनता। हम जैसे आप ब्लिंकिट बॉय हैं, हम कोई चीज डिलीवरी कर रहे हैं, अगर आपने ब्लिंकिट पे हमें कंप्लेंट करनी होगी, किससे करेंगे आप? वो ब्लिंकिट सपोर्ट होता है, वो उससे हमारा कोई मतलब नहीं, कंपनी वाले, वो उससे हमारी बात नहीं होती, वो कंपनी वाले अलग ही होते हैं, उनके पास उनका नंबर है। जो हमारे वो है फ्लीट कोच, उनके पास नंबर होता है, वो नंबर नहीं दे रहे हैं, ना बात करा रहे हैं हमारी। अच्छा, वो कह रहे हैं नहीं होगा, जो भी होगा यही होगा। इनकार कर देने, ये सब इनकार कर देने, कह रहे पे आउट कुछ नहीं पड़ेगा। कल से धमकी दिए जा रहे हैं कि ID बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सर हम खाली काम ही तो करने आए, हम ये तो कह रहे हैं हमारा हक का, हमें पैसे दे दो। 3 महीने पहले जो कमा रहे थे हमें वो दे दो, हम नहीं कह रहे कि हमें ज्यादा दो, पर ये लोग मान नहीं रहे, ये लोग मना कर रहे हैं। चलिए, तो लगातार जो है सैकड़ों जो युवा है ब्लैंकेट बॉय है, कहीं ना कहीं इनकी जो समस्या है पे आउट को लेकर ही है। पहले जो पे आउट था उससे संतुष्टि थे, लेकिन जिस तरीके से 3 दिनों से इन्होंने पे आउट के लिए स्ट्राइक किया, स्ट्राइक के दौरान बताया गया है कि इनको वहां से हटाया गया है, और वहां पर जिस तरीके से बारिश शुरू हुई तो उन्होंने अंदर सामान रखा, लेकिन वहां से भी सामान हटाया गया, और उसके बाद पुलिस फोर्स जो है मौके पर इन्होंने बुला ली। अब ये पुलिस चौकी पहुंचे, देख सकते हैं आवाज विकास
की चौकी में वो टीएल के जो लोग हैं इनके द्वारा बताया गया कि वो टीएल के अधिकारी हैं, लेकिन वो अपने आप को ऐसा इग्नोर कर रहे हैं कि हम ऐसे नहीं है। वो अगर आपको बात करनी तो ऊपर लेवल से बात कीजिए, इन लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस ने भी इनको यहाँ पर बुलाया, उनको भी यहाँ पर बुलाया। अब देखते हैं क्या कुछ इस पूरे मामले में होता है। तो आप लोग बने वसुंधरा दीप के साथ, खबरें आगे भी जारी हैं।